वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक अलग तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ही रहेगा और टारगेट हमारा EMRS ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि मैं कुछ टॉपिक्स की डेफिनेशन मतलब उसका कंटेंट डिस्कस करूँगी, फिर उसी टॉपिक पे MCQ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग की। जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है उसकी बात करता है, NEP भी बात करता है इफ़ेक्टिव टीचिंग के, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती क्या, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो टीचर है वो एक इफ़ेक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है टीचिंग प्रोसेस में। वो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता है जो सही हो, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड मैनर में, जो बच्चों के लिए सीखने के लिए सही हो, ठीक है। एंड रिसोर्सेज ये इंश्योर करने के लिए कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाएँ, बोर ना हो, ठीक है। और जो टीचर का गोल है या टारगेट है या ऑब्जेक्टिव है टीचिंग को सिखाने का, ठीक है, वो अचीव कर पाए, टू अचीव डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम, ठीक है। और बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए, स्किल्स डेवलप कर पाए किसी पर्टिकुलर एरिया में, और उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव कर पाए, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग का मतलब है कि टीचर इस तरह की स्ट्रेटजीज़ और मेथड को अपनाएगा कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और जो भी लर्निंग के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे अचीव हो जाएं और बच्चा समझ पाए उस कंटेंट को, उसके अंदर स्किल डेवलप कर पाए और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बन पाए। क्या की फीचर्स होते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग के? क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें हमारी जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे पहले से क्लियर होते हैं कि हमें बच्चे को ये सिखाना, ये आउटकम होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारी अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड मैनर में चूज़ की जाती हैं ताकि बच्चे को ध्यान में रख के जो बनाई गई हों। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें बच्चों की, गुड कम्युनिकेशन होता है और एक्सप्लेनेशन, टीचर बच्चों से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो पाता है। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, डरते हैं टीचर से। तो टीचर को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होता है कि वो एक गुड कम्युनिकेटर बन पाए, ठीक है, और अपने आइडियाज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ। कॉन्टीन्यूस इसमें असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ताकि ये फीडबैक मिल सके कि बच्चों ने क्या सीखा, कहाँ पे कमी रह गई, ठीक है, उनको रेमेडियल टीचिंग देनी है या नहीं देनी है। क्लासरूम इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है हमारी इफ़ेक्टिव टीचिंग में, और जो भी स्टूडेंट की नीड होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको टीचर समझ के अडेप्ट करता है और उसी तरह अपनी टीचिंग जो स्ट्रेटजीज़ है उनको मॉडिफाई करता है। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ MCQs। सबसे पहला हमारा आता है इफ़ेक्टिव टीचिंग के ऊपर पहला MCQ। ये बोलते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग प्राइमरी एम्स एट, जो हमारी इफ़ेक्टिव टीचिंग है वो किस पे उसका जो एम होता है वो क्या होता है। फर्स्ट इसने बोला कंप्लीटिंग द सिलेबस, सेकंड प्रमोटिंग रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है, क्रैमिंग करना, मेमोराइजेशन, ठीक है। इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, या स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करना चाहते हैं या टीचर के वर्कलोड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इफ़ेक्टिव लर्निंग क्या होती है, हम सिलेबस कंप्लीट करना हमारा टारगेट नहीं होता, रोट लर्निंग को भी प्रमोट करना नहीं होता, ठीक है, वर्कलोड को भी इंक्रीज़ करना नहीं होता, टीचर के वर्कलोड को, ठीक है। क्या होता है, हमारा स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन लेके आऊँ आप पॉज करें, खुद से आंसर करने की कोशिश करें और क्या करें, हमारा फिर देखें कि आप उसको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और जो भी आपका स्कोर बनता है इन सब क्वेश्चंस में उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफ़ेक्टिव टीचर इज़, इनमें से इफ़ेक्टिव टीचर की कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कि टीचर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गिविंग मोर होमवर्क यूजिंग डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज डिफ़िकल्ट यूज़ की तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा तो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मोर होमवर्क देंगे तो बच्चों के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो उनकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आइडियाज़ है, वो पनप नहीं पाएंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एक इफ़ेक्टिव टीचर में। नेक्स्ट है
इफ़ेक्टिव टीचिंग फोकसेस ऑन, जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है वो किसके ऊपर फोकस करती है? टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, स्टूडेंट की इंगेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स और पैसिव लिसनिंग। देखो, इफ़ेक्टिव टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे पैसिव लिसनर हैं, बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और टीचर सेंटर्ड अगर इंस्ट्रक्शंस हो गई तो टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में आ रहा आता है लेक्चर मेथड, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा, है ना। और स्टूडेंट इंगेजमेंट होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हम इफ़ेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं तभी तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर फैक्ट्स को मेमोराइज कर लिया तो रोट लर्निंग पे ध्यान दिया जा रहा है, बट हमें रोट लर्निंग की बजाय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही एम होता है हमारा किसका? इफ़ेक्टिव टीचिंग का, ठीक है, इफ़ेक्टिव टीचिंग का। तो हमें सिर्फ इफ़ेक्टिव टीचिंग का यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है, उससे कैसे भी मॉडिफाई करके कैसे भी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसको हम सोल्व करने के लिए कैपेबल होने चाहिए। तो वो कब होंगे? जब उस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, जब हमें वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही आज मेरी वीडियो का मकसद रहेगा। फर्स्ट है ए टीचर हु एडेप्ट्स मेथड्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। एक ऐसा टीचर जो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग मेथड्स को एडेप्ट करता है, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? इनइफेक्टिव टीचिंग, फ्लेक्सिबल टीचिंग, प्यूनिटिव टीचिंग, ट्रेडिशनल टीचिंग। तो वो कैसी टीचिंग है? फ्लेक्सिबल टीचिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस इफेक्टिव टीचिंग द मोस्ट? इनमें से कौन सा एनहेंस करता है इफेक्टिव टीचिंग को सबसे ज़्यादा? वन वे लेक्चर, चोक एंड टॉक ओनली, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंट पनिशमेंट। वन वे लेक्चर, चाक, कौन सा इनमें से इफेक्टिव टीचिंग को एनहेंस करेगा? वन वे लेक्चर होगा तो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चोक एंड टॉक से भी नहीं होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट अगर होगा तो बच्चे अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर पाएंगे और वो क्या होगी? इफेक्टिव टीचिंग होगी। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स। इफेक्टिव टीचिंग क्या इंक्लूड करती है? क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यस, क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कंफ्यूजिंग कंटेंट नहीं होता। अनस्ट्रक्चर्ड डिलीवरी, अगर अनस्ट्रक्चर्ड डिलीवरी होगी तो बच्चे क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और उनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगी, तो ये तो नहीं होगा। फास्ट टीचिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन, अगर फास्ट टीचिंग है और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस फीडबैक ड्यूरिंग टीचिंग। टीचिंग के टाइम पे अगर कॉन्टीन्यूस फीडबैक प्रोवाइड कराया जा रहा है तो ये क्या इम्प्रूव करेगा? टीचर की अथॉरिटी को, स्टूडेंट की लर्निंग को, क्लासरूम नॉइज़ को, या फिर यहाँ पे होमवर्क के बर्डन को। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि टीचर को पता चलेगा कि बच्चे कहाँ पे सीख रहे हैं और कहाँ पे सीख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट की लर्निंग यहाँ पे इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव लर्निंग इज इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एग्जाम कंडक्ट करना फर्स्ट स्टेप तो नहीं हो सकता, ये तो लास्ट स्टेप होता है। प्लानिंग द लेसन, गिविंग पनिशमेंट भी नहीं होगा। राइटिंग ऑन द बोर्ड, डायरेक्ट आते ही टीचर बोर्ड पे थोड़ी ना लिखने लग जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा? पहले लेसन प्लानिंग करेगा, फिर प्रीवियस नॉलेज को चेक करेगा बच्चों की, ठीक है, फिर वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएगा टॉपिक से, उसके बाद आता है बोर्ड पे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा इफेक्टिव टीचिंग का? प्लानिंग द लेसन। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ दीज प्रमोट्स इफेक्टिव टीचिंग। इनमें से कौन सा इफेक्टिव टीचिंग को प्रमोट करता है? यूजिंग ओनली वन टीचिंग मेथड, इग्नोरिंग स्टूडेंट्स डाउट, यूजिंग ए वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग वेरी फास्ट। अगर टीचर बहुत फास्ट पढ़ा रहा है तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, कंटेंट को प्रोसेस करने का बच्चों को टाइम नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे टीचिंग एड्स का अगर यूज़ कर रहा है तो इंडिविजुअल जो नीड होती हैं बच्चों की, इंडिविजुअल नीड्स जो होती हैं वो फुलफ़िल हो जाती हैं, क्योंकि कोई बच्चा किसी वे में सीख पाता है, कोई किसी वे में सीख पाता है। तो बहुत सारी टीचिंग एड अगर टीचर यूज़ कर रहा है तो वो इंडिविजुअल नीड्स को पूरी कर रहा है और ये क्या होगी? इफेक्टिव टीचिंग होगी।
इफ़ेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स असेसिंग स्टूडेंट। इफ़ेक्टिव टीचिंग में हम बच्चों की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड के टीचिंग रिक्वायर फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है बच्चों को असेस करने के लिए, या लर्निंग लेवल की पड़ती है, या पर्सनल प्रेफरेंसेस की पड़ती है, या क्लोथिंग की पड़ती है। किसकी पड़ती है, लर्निंग लेवल की पड़ती है। ठीक है, एक क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स फ्रीली आस्क डाउट्स। अगर एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें बच्चे फ्रीली डाउट्स पूछ सकते हैं, तो ये किसको इंडिकेट करता है, पुअर डिसिप्लिन को, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को, टीचर की वीकनेस को, टाइम वेस्टेज को। अगर बच्चे डाउट पूछ रहे हैं तो ये टाइम वेस्टेज तो बिल्कुल भी नहीं है, टीचर की वीकनेस भी नहीं है। ठीक है, ये तो टीचर का बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बच्चे इतने फ्री माइंडेड हैं या उनको डर नहीं लग रहा, वो टीचर से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। पुअर डिसिप्लिन भी नहीं होगा, ये क्या होगी, इफेक्टिव टीचिंग इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मीन्स, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग का मतलब क्या होता है, फोकसिंग ओनली ऑन द टीचर। अगर टीचर पे फोकस कर रहे हैं तो स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे हो जाएगा, वो तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, है ना, टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। कंसिडरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स, इग्नोरिंग स्टूडेंट डिफिकल्टी, इग्नोर कर रहे हैं तो ये टीचर सेंटर होगा, स्टूडेंट सेंटर होगा ही नहीं। लंबे लेक्चर दे रहे हैं तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उनका जो कंसंट्रेशन है वो हट जाएगी। तो कंसिडरिंग स्टूडेंट लर्निंग नीड्स ही क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग होती है हमारी। इफेक्टिव टीचर्स यूज़ इवोल्यूशन टू, जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं वो इवोल्यूशन का यूज़ क्यों करते हैं, वो वीक स्टूडेंट को फेल करने के लिए करते हैं, नहीं। इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, यस, टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। और ऑप्शन देखिए, पनिश स्टूडेंट्स, नो। इंक्रीज वर्कलोड, नहीं, वर्कलोड तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना हमें, नहीं तो बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो पाएगी, उनको टाइम नहीं मिलेगा चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। व्हाट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग का इनमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल टारगेट नहीं होता। स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस को डेवलप करना, यस। क्वाइट क्लासरूम तो नहीं चाहिए, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। टीचर का स्ट्रिक्ट नेचर होगा तो बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे, इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा इफेक्टिव टीचिंग का। क्लियर कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगा, क्लियर कम्युनिकेशन भी होगा, एक्टिव लर्निंग भी होगी, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, फ्रीक्वेंट पनिशमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे एमआरएस में, तो देखते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ए टाइप ऑफ असेसमेंट, ऐसी असेसमेंट होती है जो कंडक्ट की जाती है एट द एंड ऑफ ए यूनिट। जब हमने बच्चे को कोई यूनिट कंप्लीट करवा दी, उसके एंड पे जब हम बच्चे को कोई क्विज़ करवाते हैं या कोई टेस्ट लेते हैं, तो वो क्या होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा। देखो, हमारी NEP 2020 बात करती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग को वो शिफ्ट कर रही है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को वो कहाँ शिफ्ट कर रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग पे शिफ्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो ये मेरे माइंड में आ गया इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज़ ए टाइप ऑफ असेसमेंट जो एंड ऑफ ए यूनिट, एक यूनिट टीचर ने कंप्लीट करवाई, उसके एंड पे उसने टेस्ट लिया, वो क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ठीक है, टर्म के एंड पे, जैसे सेमेस्टर 1 के एंड पे करा और कोर्स ख़त्म हो गया तब असेसमेंट करी गई, ये इवालुएट करने के लिए कि बच्चे ने क्या अचीव किया, कितना उसने सीखा, या फिर उसको ग्रेड या मार्क्स या उसको परसेंटेज प्रोवाइड करने के लिए जो असेसमेंट दी जाती है वो क्या होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है, तो इसके की पॉइंट क्या होते हैं, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का दूसरा नाम होता है सम्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट या सम्मेटिव इवोल्यूशन। ठीक है, क्या होता है ये सम्मेटिव असेसमेंट या सम्मेटिव इवोल्यूशन होता है जो एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द कोर्स होता है। तो ये कैसा होगा, सम्मेटिव होगा नेचर में, इंस्ट्रक्शंस के बाद करा जाएगा। ये बच्चे के लर्निंग आउटकम्स, जो भी हमने सिखाया है, उसने क्या सीखा है, क्या आउटकम निकला, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रेड्स देने के लिए, रैंकिंग देने के लिए, और बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए किया जाता है। ये देखता है जो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये हमें ये
बताता है कि जो टीचिंग प्रोसेस है वो कितनी इफ़ेक्टिव रही बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए और कितनी नहीं रही। ठीक है, अब इस पे कुछ MCQ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज जर्नली कंडक्टिंग। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो कब कंडक्ट की जाती है? बिफोर टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग, आफ्टर टीचिंग, थ्रू आउट द ईयर। तो कब करी जाती है? आफ्टर टीचिंग, क्योंकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब ही क्या होता है? सम्मेटिव इवोल्यूशन होता है, सम्मेटिव इवोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को क्या बोलेंगे? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट। क्या बोलेंगे हम? सम्मेटिव असेसमेंट। देखो इसमें दूसरे भी नाम दिए गए हैं जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का क्या मतलब है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होती है वो डायग्नोसिस करती है। क्या करती है? डायग्नोसिस करती है। डायग्नोसिस का मतलब क्या है? ये बिफोर द इंस्ट्रक्शंस होंगी, या तो ये क्या होगी? बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के टाइम पे या इंस्ट्रक्शन से पहले, इंस्ट्रक्शन के टाइम पे, इंस्ट्रक्शन से पहले ये करी जाएगी, ताकि क्या करा जा सके? ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। ये डायग्नोस करने के लिए कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, उसकी प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस करने के लिए बच्चों की, ठीक है, ये सब देखने के लिए कि बच्चा का लेवल कितना है, क्या सिखाना है क्या नहीं। ठीक है, ताकि रेमेडियल टीचिंग प्लान करी जा सके। ठीक है, लर्नर की नीड्स को समझा जा सके और जो उसका गैप है नॉलेज का और स्किल्स का उसको पूरा किया जा सके। और दूसरा हमारे पास क्या है? फॉर्मेटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव और समेटिव की बात तो हम करते ही हैं जनरली। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? जो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जाती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होती है? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे होती है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये मॉनिटर करने के लिए कि बच्चों ने सीखा कितना है, तो कॉन्टीन्यूस बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए, कॉन्टीन्यूस फीडबैक अगर बच्चों को देना है तो कौन सी असेसमेंट की जाएगी? यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो उन्होंने सीखा है उसको इम्प्रूव करने के लिए, टीचिंग मेथड्स को मॉडिफाई करने के लिए भी फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। क्या करने के लिए? इम्प्रूव द लर्निंग, इम्प्रूव द लर्निंग, बच्चे जो सीख रहे हैं कहाँ कमी रह गई तो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। और कई बार अपने टीचिंग मेथड्स को भी टीचर इम्प्रूव करते हैं कि मेरा ये मेथड वर्क नहीं कर रहा बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, तो मेरे को भी क्या करना चाहिए? यहाँ पे मतलब टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या आता है? जैसे क्लास में टीचर क्विज करवाता है या कोई ओरल क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, या ग्रुप डिस्कशन करवाता है या होमवर्क देता है, ये देखने के लिए बच्चा पूरे कर पा रहा है, समझ पा रहा है, नोट्स मेकिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे क्या? फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट जो होती है ये इंस्ट्रक्शन से पहले की जाती है। ये क्या होती है? बिफोर दी इंस्ट्रक्शंस ये असेसमेंट की जाती है, ये देखने के लिए कि लेवल क्या है ना, लेवल क्या है लर्नर्स का, टू डायग्नोस। जैसे डायग्नोस्टिक लर्निंग होती है वैसे ही होती है टू डायग्नोस द लेवल ऑफ लर्नर्स, लेवल ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स के लेवल को चेक करने के लिए, ताकि उनको सूटेबल क्लास में बिठाया जा सके। ठीक है, सूटेबल क्लास में बिठा सकते हो या उनको कोई ग्रुप में असाइन कर सकते हो या किसी पर्टिकुलर क्लास या कोई कोर्स उनको असाइन किया जा सके, ये जान के कि बच्चों का लेवल क्या है। जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वो क्या है? प्लेसमेंट असेसमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मेन पर्पस होता क्या है? टू इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज को यहाँ पे इम्प्रूव करना, या ग्रेड और रैंक देना बच्चों को, या फिर हमारा क्या होता है? आइडेंटिफाई लर्नर गैप्स, लर्नर्स के गैप को आइडेंटिफाई करना, या रेमेडियल टीचिंग को यहाँ पे
हमारा प्लान करना। तो देखो इसने बोला असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है हमारा ग्रेड और रैंक प्रोवाइड करना, क्योंकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारी सम्मेटिव होती है और वो किस पे होती है, एट द एंड ऑफ द टर्म, एट द एंड एट द एंड ऑफ द टर्म, टर्म के एंड पे, कोर्स के एंड पे, ठीक है, या सेमेस्टर के एंड पे, ईयर एंड पे। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग यूज टू, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या करती है, जज करती है स्टूडेंट की अचीवमेंट को एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक, डायग्नोस इनिशियल लर्निंग लेवल्स, मोटिवेट स्टूडेंट ओनली। क्या करती है, जज करती है स्टूडेंट की अचीवमेंट को एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कॉन्टिन्यूस फीडबैक फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड करेगी, है ना। और डायग्नोस इनिशियल लेवल, डायग्नोस्टिक लर्निंग, डायग्नोस्टिक हमारा असेसमेंट होती है। मोटिवेट करेगी नहीं, तो ये क्या करेगी, जज करेगी स्टूडेंट की अचीवमेंट को एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज कॉमनली यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कौन सा टूल यूज़ किया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए, डेली क्लासरूम क्वेश्चनिंग, यूनिट टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम, ऑब्जर्वेशन एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड ओरल डिस्कशन। ओरल डिस्कशन नहीं होगा, ओरल डिस्कशन कब होगा, जब क्या करी जाएगी, हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट करी जाएगी। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम पे होता है, डेली क्लासरूम क्वेश्चनिंग इसी टाइम पे होती है, ऑब्जर्वेशन एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड प्रोवाइड करना भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आता है। यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स हमारे किस में आते हैं, सबमेटिव असेसमेंट में, जो कि क्या होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हेल्प्स टीचर टू, किस में हेल्प करती है टीचर्स को, मेक स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली, असाइन ग्रेड्स एंड सर्टिफिकेशन, कंडक्ट पीयर असेसमेंट, मॉडिफाई ऑनगोइंग टीचिंग। वो क्या प्रोवाइड करती है, टीचर की हेल्प करती है ताकि टीचर क्या कर सके, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सके और ग्रेड प्रोवाइड कर सके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का कौन सा फीचर नहीं है, सबमेटिव, फॉर्मल, कॉन्टिन्यूस, एंड ऑफ यूनिट इवैल्यूएशन, ये भी है और हमारा सबमेटिव भी है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे फॉर्मल भी होता है ये, ठीक है, पर ये कॉन्टीन्यूस नहीं होता, क्योंकि कॉन्टीन्यूस जो असेसमेंट होती है वो हर एक टीचिंग लर्निंग जो भी मेथड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे होता है। जैसे क्लास चल रही है, क्लास में टीचर ने लेक्चर दिया, उसी टाइम पे जो होती है वो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट होती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग फोकसेस मेनली और किस पे फोकस करती है, प्रोसेस पे, प्रोडक्ट पे, मेथड पे, स्ट्रेटेजी पे। एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट पे फोकस करती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर, किसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के लिए, ग्रेडिंग एंड प्रमोशन डिसीजंस के लिए, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, मोटिवेटिंग लर्नर्स। क्या करने के लिए, ग्रेड करने के लिए और स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए यूजफुल होती है। ए बोर्ड एग्जामिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोर्ड एग्जामिनेशन किसका एग्जाम्पल है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जिसको हम सम्मेटिव इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। विच वन इज़ द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इम्प्रूविंग लर्नर्स थिंकिंग, रिकॉर्डिंग स्टूडेंट अचीवमेंट। तो ये रिकॉर्ड ही रखना चाहती है स्टूडेंट की अचीवमेंट का, ठीक है। सेल्फ इवोल्यूशन में भी हेल्प नहीं करती है, ठीक है। सपोर्टिंग ऑनगोइंग लर्निंग, ये सब कौन करती है, हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट करती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग टिपिकली यूजेस, क्या यूज़ करती है, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट, पीयर फीडबैक, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नल। तो स्ट्रक्चर्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको ही तो स्ट्रक्चर्ड टेस्ट बोला जाता है, तो ये क्या यूज़ करती है, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट का यूज़ करती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हेल्प्स पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टूडेंट की डेली प्रोग्रेस तो नहीं होगी, फॉर्मेटिव में होगी, स्किल एंड एटीट्यूड्स नहीं, फाइनल परफॉर्मेंस लेवल पता चलेगा टीचर्स को, एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एंड ऑफ द सेमेस्टर। क्लासरूम का बिहेवियर भी नहीं पता चलेगा क्योंकि ये सबमेटिव होती है। विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है, फाइनल एग्जाम्स, टर्म एंड टेस्ट, सरप्राइज क्लास टेस्ट, रिफ्लेक्टिव जर्नल। कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, फाइनल एग्जाम भी होते हैं, टर्म एंड एग्जाम भी होते हैं, सरप्राइज क्लास टेस्ट भी होते हैं और रिफ्लेक्टिव जर्नल्स नहीं होते।
असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट फॉर, किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है? रिपोर्टिंग स्टूडेंट अचीवमेंट, प्लानिंग नेक्स्ट डे लेसन, आइडेंटिफाइंग इनिशियल एबिलिटीज़, इंकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। तो ये हमारी रिपोर्ट करने के लिए होती है स्टूडेंट की अचीवमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे लेसन भी नहीं बनाने के लिए तो वो टीचर क्या करेगा? यहाँ पे डायग्नोस्टिक लर्निंग करेगा, ठीक है। इनिशियल एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या करेगा? हमारा डायग्नोस्टिक लर्निंग करेगा ना। सेल्फ लर्निंग को इनकरेज करने के लिए फॉर्मेटिव करेगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिजल्ट आर ऑफन यूज्ड फॉर, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के रिजल्ट्स होते हैं वो किस लिए यूज़ किया जाता है? स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए, डिस्कशन मेकिंग फॉर प्रमोशन, प्रमोशन मतलब क्लास 6 में था बच्चा और उसको क्लास 7 में भेजना है, ठीक है, तो प्रमोशन के लिए। पीयर इंटरेक्शन इन सब के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर, किसके लिए एविडेंस प्रोवाइड करती है? टीचिंग स्ट्रेटजीज के लिए, सर्टिफिकेशन ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट वीकनेस, क्लासरूम पार्टिसिपेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ लर्निंग के लिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए? ये डायग्नोस्टिक होती है, फॉर्मेटिव होती है, सबमेटिव होती है, ऑनगोइंग होती है। ये क्या होती है? सबमेटिव होती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज यूजुअली कंडक्टिंग बाय, किसके थ्रू कंडक्ट की जाती है? टीचर्स ओनली, स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, एक्सटर्नल एजेंसी और टीचर्स, पेरेंट्स, किसके थ्रू करी जाती है? ये एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू और टीचर्स के थ्रू। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मेजरली इवोल्वेट, क्या इवोल्वेट करती है? एटीट्यूड, फाइनल लर्निंग आउटकम, क्या करती है? फाइनल लर्निंग आउटकम को इवोल्वेट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टेस्ट देखेंगे इवोल्यूशन के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।